ब्रह्म सूत्र, वेदांत सूत्र, व्याख्या श्री हरि कृष्णदास गोविंदका जी, अध्याय 1, पाद 3, सूत्र 28। चेत शब्दे इति न अतः प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्यासम। शब्द इति चेन्नातः प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। शब्द इति चेन्नातः प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। शब्द इति चेन्नातः प्रभवात प्रत्यक्षानुमानाभ्याम। यदि कहो देवता को शरीरधारी मानने पर वैदिक शब्द में विरोध आता है, तो ऐसा कहना ठीक नहीं है, क्योंकि इस वेदोक्त शब्द से ही देवता आदि जगत की उत्पत्ति होती है। यह बात प्रत्यक्ष अर्थात वेद और अनुमान अर्थात स्मृति दोनों प्रमाण से सिद्ध होती है। व्याख्या। देवताओं में अनेक शरीर धारण करने की शक्ति मान लेने से कर्म में विरोध नहीं आता है, यह तो ठीक है, परंतु ऐसा मानने से जो वेदोक्त शब्दों को नित्य प्रमाणभूत माना जाता है, उसमें विरोध आएगा, क्योंकि शरीरधारी होने पर देवताओं को भी जन्म मरणशील मानना पड़ेगा। ऐसी दशा में वे नित्य नहीं होंगे। नित्य वैदिक शब्दों के साथ उनके नाम रूपों का नित्य संबंध भी नहीं रह सकेगा। ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जहाँ कल्प के आदि में देवादि उत्पत्ति का वर्णन आता है, वहाँ यह बतलाया गया है कि किस रूप और ऐश्वर्य वाले देवता का क्या नाम होगा। इस प्रकार वेदोक्त शब्द से ही उनके नाम, रूप और ऐश्वर्य आदि की कल्पना की जाती है। अर्थात पूर्व कल्प में जितने देवता जिस जिस नाम, रूप और ऐश्वर्य वाले थे, वर्तमान कल्प में भी उतने ही देवता वैसे ही नाम, रूप और ऐश्वर्य युक्त उत्पन्न किए जाते हैं। इससे यह ज्ञात होता है कि कल्पांतर में देवता आदि के जीव तो परिवर्तित हो जाते हैं, परंतु नाम रूप पूर्व कल्प के अनुसार ही रहते हैं। यह बात प्रत्यक्ष अर्थात श्रुति और अनुमान अर्थात स्मृति के प्रमाण से भी सिद्ध है। श्रुतियों और स्मृतियों में उपयुक्त बात का वर्णन इस प्रकार आता है। तैत्रीय ब्राह्मण में लिखा है, सभूरीति व्याहरत सभूमिमसृजत सभुवरीति व्याहरत सौंतरिक्ष मसृजत। उसने मन ही मन भू का उच्चारण किया, फिर भूमि की सृष्टि की। उसने मन में भूय का उच्चारण किया, फिर अंतरिक्ष सृष्टि की रचना की। इस वर्णन ने यह सिद्ध होता है कि प्रजापति ने पहले वाचक शब्द का स्मरण करके उसके अर्थभूत स्वरूप का निर्माण किया। इस प्रकार स्मृतियों में भी कहा गया है, सर्वेषां तु स नामानि कर्माणि च पृथक् पृथक् वेद शब्देभ्य एवादौ पृथक संस्थास्य निर्ममे। मनुस्मृति में है 1:21 में। उन सृष्टि का कर्ता परमात्मा ने पहले सृष्टि के आरंभ में सबके नाम और पृथक पृथक कर्म और उनकी अलग अलग व्यवस्थाएं भी वेदोक्त शब्द के अनुसार बनाई। उपयुक्त कथन को ही वेद की नित्यता हेतु बताते हैं। तो इससे यह है कि जो वेद हैं उनको प्रत्यक्ष ही माना गया है, और वेद के बाद जो स्मृतियां हैं वो सारे अनुमान प्रमाण से सिद्ध होती हैं। हाँ। और दूसरी वेदों बात को दूसरी बात, जब कोई शब्द का उच्चारण हुआ, जैसे परों से सृष्टि की रचना हुई, वैसे ही भू से भूमि की और भूय से अंतरिक्ष या आकाश की रचना हुई। जी सर। हाँ, ठीक है। परंतु वेदों श्रुति को प्रत्यक्ष प्रमाण कहा, तो शब्द प्रमाण क्या है फिर? शास्त्र। ताई जो श्रुतियां हैं वो ऋषियों के द्वारा देखी और सुनी गई हैं, इसलिए हो सकता है हाँ, वो उन्होंने तो एक
श्रद्धावश तो उनको प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष प्रमाण प्रमाण, बोला। हाँ, तो प्रत्यक्ष, अनुभूति प्रमाण है ना फिर वो। हाँ है तो अनुभूति प्रमाण, पर अनुभूति भी प्रत्यक्ष होता है ताई, वो आत्म प्रत्यक्ष होता है, आत्म साक्षात्कार हाँ, होता है। ये तो हाँ, माने इंद्रियों को प्रत्यक्ष है, उसको प्रत्यक्ष बोलते हैं, तो इंद्रियों को प्रत्यक्ष है, वैसे यह हृदय को प्रत्यक्ष है, ये ताई मुझे लग रहा है कि ऐसा कोई। दर्शन में कोई वो रहा होगा, लेकिन इन्होंने प्रत्यक्ष ब्रैकेट में वेद, अनुमान ब्रैकेट में स्मृति लिख रखा। हाँ 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 हाँ, ये तो आपने पढ़ा था। जबकि हम्म। स्मृति भी इस दृष्टि से तो अनुमान नहीं है ताई, वो भी आप्तवाक्य प्रमाण या शब्द प्रमाण ही है। हाँ हाँ हाँ, नहीं, स्मृति रचना कैसे हुई तो अनुमान प्रमाण से, ऐसा उनका कहना होगा। ठीक, स्मृति का अनुसरण करने वाले उसको आप्त वाक्य मानते हैं, परंतु स्मृति की रचना करने वाले किस आधार पर करते हैं? तो या तो इन्होंने अनुभूति प्रत्यक्ष आत्म साक्षात्कार को इस तरह से शब्द दिया। नहीं नहीं, रचना नहीं हुई, श्रुति की रचना वैसे हुई है। श्रुति अनुभूति से रची गई, अनुभूति को शब्दबद्ध करके, मैंने अनुमान करके, मैंने कार्य कारण भाव समझकर, तात्पर्य समझकर, व्यवहार के संदर्भ समझकर जो रचना की जाती है वो स्मृति है। स्मृति की रचना तो श्रुति के आधार पर ही होती है, क्योंकि श्रुति के अविरोध में ही स्मृति होती है। तो फिर श्रुति के आधार पर स्मृतिकारों ने स्मृति की रचना कैसे की? का अनुमान प्रमाण से की। श्रुति की रचना कैसे हुई? तो प्रत्यक्ष प्रमाण से हुई। तो प्रत्यक्ष किसको कहते हैं? अनुभूति को। अपरोक्ष अनुभूति का है ना, एक शब्द प्रयोग आता है, शंकराचार्य ने किया है, अपरोक्ष अनुभूति। हाँ, अपरोक्ष अनुभूति की अपरोक्ष है। माने प्रत्यक्ष, हाँ, अपरोक्ष माने प्रत्यक्ष, तो उसी को इन्होंने प्रत्यक्ष प्रमाण कहा, जिससे श्रुति बनी है, और श्रुति के आधार पर अनुमान प्रमाण से स्मृति बनी है, और श्रुति और स्मृति का अनुसरण करने वाले शब्द प्रमाण से, माने आप्त वाक्य प्रमाण से ही उसका स्वीकार करते हैं। भाई कैसे कहते हो ये 4 वर्णों के कर्तव्य ये है, तो मनुस्मृति में कहा है, तो स्मृति प्रमाण है। एक स्मृति हमारे लिए आप्त वाक्य है। इतने भिन्न 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 दिखाई देने वाले रूपों में भी आत्म तत्व एक ही है, ये कैसे कहते हो भाई? तुम्हारा प्रमाण क्या है? तो श्रुति वाक्य प्रमाण है, एकम सद विप्राह बहुधा वदन्ति, ये प्रमाण है, ऋग्वेद में कहा है, तो वो हमारे लिए फिर आप्त वाक्य है। हम जब कहते हैं तब हमारे लिए तो वो शब्द प्रमाण ही है, परंतु श्रुति की रचना करने वालों के लिए अपरोक्ष अनुभूति का प्रत्यक्ष प्रमाण है। और हम तो आप्त वाक्य मानते हैं स्मृति को, परंतु स्मृति की रचना करने वाले अनुमान प्रमाण से उसकी रचना करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कि हमारे लिए वो आप्त वाक्य प्रमाण होगा, किंतु शेष सभी के लिए जो रचनाकार है उनके लिए अलग होगा। ठीक है, अब तो स्पष्ट हो गया था। सूत्र 1.3.29 अतएव च नित्यत्वम्, अतएव च नित्यत्वम्, अतएव च क्या हुआ? सुनाई नहीं दे नित्यत्वम्, रहा है। अतएव च नित्यत्वम्। सूत्र 29। इसी से वेद की नित्यता भी सिद्ध होती है। व्याख्या: सृष्टिकर्ता परमेश्वर वैदिक शब्दों के अनुसार ही
समस्त जगत की रचना करते हैं, यह कहा गया है। इससे वेदों की नित्यता स्वतः सिद्ध हो जाती है, क्योंकि प्रत्येक कल्प में परमेश्वर द्वारा वेदों की भी नई रचना की जाती है। यह बात कहीं नहीं कही गई है। इसलिए वेद भी नित्य है, क्योंकि वेद तो वही हैं और हर युग में अलग अलग वेद आते हैं। तो यानी वेद आते हैं, उस पूर्व में रचित हैं सारे, प्रकट होते हैं, प्रकट होते। संबंध: प्रत्येक कल्प में देवताओं के नाम रूप परिवर्तित हो जाने के कारण वेदोक्त शब्दों की नित्यता में विरोध कैसे नहीं आएगा, इस जिज्ञासा पर कहते हैं 1-3-3 तीसवां सूत्र है ताई। च समान नाम रूपत्वात् अपि अविरोधः आवृतौ दर्शनात् स्मृतेः च। समान नाम रूपत्वाच्चावृताप्यविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च। समान नाम रूपत्वाच्चावृतावप्यविरोधो दर्शनात् स्मृतेश्च। समान नाम रूपत्वात् आवृत्तौ अपि अविरोधः दर्शनात् स्मृतेश्च। तथा कल्पांतर में उत्पन्न होने वाले देवादिकों नाम रूप पहले के ही समान होते हैं। इस कारण पुनः आवृत्ति होने पर भी किसी प्रकार का विरोध नहीं है, क्योंकि श्रुति में ऐसा ही वर्णन देखा गया है और स्मृति से भी यह बात सिद्ध होती है। व्याख्या: वेद में कहा गया है कि सूर्य चंद्रमसौ धाता यथा पूर्व मकल्पयत, ऋग्वेद 10:190-3। अर्थात जगत सृष्टा परमेश्वर ने सूर्य चंद्रमा आदि सबको पहले की भांति बनाया। श्वेताश्वरोपनिषद में कहा गया है, यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं ये वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तह देव मात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। जो परमेश्वर निश्चय ही सृष्टि काल में सबसे पहले ब्रह्मा को उत्पन्न करता है और उन्हें समस्त वेदों का उपदेश देता है, उस आत्म ज्ञान विषयक बुद्धि को प्रकट करने वाले प्रसिद्ध देव परमेश्वर की मैं मुमुक्षु भाव से शरण ग्रहण करता हूँ। इसी प्रकार स्मृति में कहा गया है कि तेषां ये यानि कर्माणि प्राक् सृष्ट्यां प्रतिपेदिरे तान्येव ते प्रपद्यन्ते सृज्यमानः पुनः पुनः। महाभारत में आता है ताई। पूर्व कल्प की सृष्टि में जिन्होंने जिन कर्मों को अपनाया था, बाद की सृष्टि में बार बार रचे हुए वे प्राणी फिर उन्हीं कर्मों को प्राप्त होते हैं। इस प्रकार श्रुतियों तथा स्मृतियों के वर्णन से सिद्ध होता है कि कल्पांतर में उत्पन्न होने वाले देवादिकों के नाम रूप पहले के सदृश ही वेद वचनानुसार रचे जाते हैं। इसलिए बार बार उनकी आवृत्ति होती रहती है। बार बार आवृत्ति होती रहने पर भी वेद की नित्यता तथा प्रामाणिकता में कोई विरोध नहीं आता है। संबंध: 26वें सूत्र में प्रसंगवश यह बात कही गई कि ब्रह्म विद्या में देवादि का भी अधिकार है, ऐसा वेद व्यास जी मानते हैं। उसी की पुष्टि 30वें सूत्र तक की गई है। अब आचार्य जैमिनी के मतानुसार यह बात कही जाती है कि ब्रह्म विद्या में देवता आदि का अधिकार नहीं है। तो चाहे ब्रह्म विद्या में देवता आदि का अधिकार नहीं है, तो फिर तो मनुष्य ही ब्रह्म को प्राप्त कर सकते हैं, देवता कर ही नहीं सकते। हाँ हाँ, ऐसा ही है। देवता तत्व क्या है, इसका हमको जरा समझना भी पड़ेगा। वे शरीरधारी नहीं है, उनको जन्म पुनर्जन्म आदि नहीं है। अगर जन्म पुनर्जन्म नहीं है तो फिर गुणों से मुक्त होकर
कारण शरीर में जाना भी कैसे होगा? ये थोड़ा देवता देवता तत्व देवता किसको कहा वो भी समझना होगा। ये क्या सूक्ष्म जगत है, क्योंकि जन्म मरण नहीं है। अब एक शरीरधारी जो जीव है उसका उसकी तो मृत्यु होगी, सूक्ष्म शरीर तो रहेगा। वही सूक्ष्म शरीर पुनः स्थूल शरीर से संयुक्त होगा, तब पुनर्जन्म होगा। तो जन्म पुनर्जन्म तो इस प्रकार से होता है। अब ये देवता यदि कभी भी शरीरधारी नहीं होंगे, तो फिर उनका जन्म मृत्यु भी नहीं है। तो फिर वो कहाँ रहते हैं? किस रूप में रहते हैं? क्या तत्व तत्व है तो वो कैसा तत्व है? केवल सूक्ष्म शरीर है क्या? तो ब्रह्मांड में ऐसा भी है कि जो सूक्ष्म रूप में रहता है, कभी भी वो स्थूल रूप धारण नहीं करता है। तो स्थूल रूप यदि धारण नहीं करता है, तो कारण रूप तो धारण करता ही होगा, या कारण रूप भी धारण नहीं करता है। कारण रूप बनना माने मुक्ति, मोक्ष। तो ये हो सकता है कि उनको वेद वचनों की आवश्यकता नहीं है। हम्म। और ताई देवता के बारे में तो यही बोला है कि जब मनुष्य हम्म किसी देवता की उपासना करता है और जो हम्म स्वर्ग की अभिप्सा रखता है, तो उसे हाँ स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और जैसे ही हाँ उसके कर्म क्षीण होने लगते हैं, हाँ पुनः वो हाँ मानव देह में उसका अवतरण होकर के फिर तो पुनः उसके हाँ पास अवसर होता है कि वो स्वर्ग आदि में जाना वो चाहता त्याग है होता है। या ब्रह्म की प्राप्ति करना चाहता है। हाँ हाँ, तो मनुष्य शरीरधारी है, वो तो स्वर्ग में जाता है और पुण्य क्षीण हो जाने पर वापस आ जाता है इस भूलोक पर। तो भू और भुवः ऐसे दो की तो बात की, परंतु स्वर्गलोक की बात नहीं की है। तो स्वर्गलोक में देवताओं का निवास होता है। ये स्वर्गलोक क्या है फिर? तो देवताओं के बारे में कहा है ना कि उनकी पलकें नहीं झपकती, उनके पैर जमीन को नहीं छूते, उनको संकल्प मात्र से उनकी भूख शांत हो जाती है, उनको खाना प्रत्यक्ष खाना नहीं बनाना पड़ता, अ, अपने आप ही उनको जीवन का रस आता है, खाने का भी रस आता है। तो वे हमेशा सुख में ही रहते हैं, वहाँ कोई दुख है ही नहीं स्वर्ग में। सुखों के प्रकार फिर हैं। अब जिस स्वर्ग का हमारे यहाँ विचार किया गया या वर्णन किया जाता है, उसमें इंद्रादि देवता हैं सारे, इंद्र, वायु, वरुण, अग्नि, यम, मातरिश्वा, ये सारे देवों का विचार किया गया है। तो ये तो इनका व्यवहार तो सारा शरीर रूपधारी मनुष्यों की तरह ही वर्णित किया गया है। वहाँ अप्सराएँ हैं, नृत्य गीत संगीत चलता रहता है। वहाँ मनुष्य भी जाते हैं, नारद ऋषि तो नारद मुनि तो हमेशा जाते हैं स्वर्ग में और वापस आ जाते हैं। तो स्वर्ग लोक का और मनुष्य लोक का संबंध तो बना रहा है हमेशा, आना जाना दोनों प्रकार से बना रहा है। देवता भूलोक पर आते हैं तो मनुष्य शरीर धारण करके आते हैं। इंद्र भी आया है, वरुण भी आया है, वायु देवता है, सब आए हैं। तो स्वर्ग लोक का और मनुष्य लोक का आदान प्रदान का संबंध है, आने जाने का संबंध भी है, और एक दूसरे के साथ युद्ध करने का भी संबंध है। देखो ना कितनी बार इंद्र का आसन डोल गया, इधर ऋषि ने तपस्या की तो उसने रम मेनका को भेज दिया, अप्सरा को भेज दिया, फिर तप से उसको च्युत कर दिया। तो कितना वर्णन इस प्रकार का आता है। लेकिन इंद्र की कभी मृत्यु हुई ऐसा नहीं आया वर्णन। हाँ, इंद्र भाग गए और या फिर आसन छोड़ दिया वो आ गया, लेकिन मृत्यु का कभी नहीं। हाँ मृत्यु हुई ऐसा नहीं आया। फिर वायु है, अग्नि है, ये तो पंचमहाभूतों का ही देवता स्वरूप है। तो फिर इंद्र है, यम है, ये जो सारे हैं
ये कौन से तत्व के, मनुष्य लोक में कौन सा तत्व है जिसके देवता हैं? माने ये भूमि भूमि का, भूलोक का, मनुष्य लोक का नहीं, भूलोक का। तो भूलोक, भूवह लोक, स्वर्ग लोक, फिर आगे है ना महलोक, जनलोक, तपलोक, ऐसे 7 लोक तो हैं। तो ये तो तो ये शोध का सारे भी है ना, विषय है और ये अनुभूति का भी विषय है। हाँ तो, हाँ तो ये सारा है ना हमारा, हमारे ही ज्ञान क्षेत्र का कितना बड़ा रिसर्च का क्षेत्र है। पहले केवल जानकारी तो प्राप्त करो, वो भी नहीं, उसके ग्रंथ होंगे तो वो भी खोजना नहीं, वो जानना भी नहीं, केवल सूची भी पता नहीं, फिर उसके ऊपर रिसर्च का तो विषय आएगा। पहले तो प्राप्त करना, फिर अध्ययन करना, फिर समझना, फिर रिसर्च करना, फिर उसके आधार पर जीवन की व्यवस्था करना। क्या भारत भारत की तरह जीता ही नहीं है, कुछ जानता ही नहीं है कि उसका खजाना क्या है, या उसका तरीका क्या है, रीत क्या है, कुछ जानता नहीं। तो फिर ऐसे ही फिर कभी अगर नकारात्मक रहे तो है ये सब कल्पना है, कल्पना विलास है, इसमें कुछ नहीं है। क्या वो विल डुरान ने तो लिखा है, बस सारी विपुलता है, खाया पिया, फिर गर्म प्रदेश है तो वृक्ष के नीचे तंद्रा में लेट गए, तंद्रा में क्या कौन से लोक में विहार करते हैं, तो उन्होंने देखा ऐसा है, ऐसा है, अंतरिक्ष में ऐसा है। ये सारी कपोल कल्पित तंद्रा में देखी गई बातें हैं। तो नकारात्मक सोचने पर ऐसा करेंगे, सकारात्मक पता ही नहीं है कि सकारात्मक क्या होता है। माने ये वास्तव में ये ऐसा होगा तो कई कई बार श्रद्धा से मान लेते हैं कि हाँ हाँ ऐसा होगा, ऐसा होगा, परंतु ज्ञान का विषय नहीं बनता है। श्रद्धा का भले ही बने, परंतु परंतु सही बात, सही रूप में श्रद्धा अंधश्रद्धा में रूपांतरित हो जाती है यदि थोड़ा भी भौतिक रूप में हम समझा नहीं सकते या लॉजिक से समझा नहीं सकते। तो फिर श्रद्धा भी ऐसी बिखर बिखर सी हो, बिखरी बिखरी सी होती है, अंधश्रद्धा में भी परिणत हो जाती है, और फिर श्रद्धाहीन ऐसा ही हो जाता है। तो बहुत बड़ा गौड़ बंगाल का संसार है ये सब। कौन सा बंगाल था ये? गोड़ बंगाल? गौड़ बंगाल माने बंगाल भी प्रदेश का नाम है, गौड़ भी गौड़ प्रदेश का ही नाम है ना। तो गौड़ बंगाल माने उलझी हुई बातें सारी, गुत्थियां सारी। तो उसमें आप फंस गए तो फिर बाहर निकलना भी मुश्किल होता है और अंदर जाना भी मुश्किल होता है। ये क्या उल झलूल जो बातें होती है ना, वो सारी गौड़ बंगाल बोलते हैं। उल झलूल नहीं बोलते, गौड़ बंगाल बोलते हैं। ये क्या गौड़ बंगाल है? ये ऐसे ऐसे भी कहते होंगे कि गौड़ और बंगाल भाषा तो समझ में आती नहीं, वो बोलते हैं तो जब बोला हुआ किसी का बोला हुआ समझ में नहीं आता तो हम कहते हैं क्या गौड़ बंगाल है, वो उल्टी सुल्टी बातें करते रहते हो। जी। हम्म, तो भाई ये तो मुझे लग रहा है कि हमारे यहाँ भी एक आध ऐसा विषय भी हमें चुनना चाहिए हम्म, जो परा का हो। अभी हम सारे हाँ, विषय जो भी चुन रहे हैं वो अपरा के चुन रहे हैं। हालांकि ज्ञान ज्ञान के विषय में हाँ, अनुभूति तो अपरा की है, लेकिन एक अपरा का इस तरह हाँ, का विषय लोक से संबंधित भी चुनना हाँ, चाहिए, हाँ, उसका शोध चुनना हो। चाहिए। परंतु हमें ना, हमें एक टोली बनाकर एक आध वर्ष तक मेहनत करके सूची ही बनानी चाहिए पहले तो, कि जरूर। हमें कैसे कैसे विषयों पर अध्ययन और अनुसंधान करने की आवश्यकता है। ये करने के बाद जितने भी संस्कृत विश्वविद्यालय है ना, उनको भेजनी चाहिए, जी सर। और शिक्षा विभाग को भी भेजनी चाहिए कि देखो, IKS वालों को भेजनी चाहिए। तो हमारा हमें भी एक्टिविस्ट की तरह इसमें काम करना चाहिए।
जी, जी। और ये तो वर्षों का, माने किसी का 4-5 वर्ष का रिसर्च का प्रोजेक्ट एक-एक के विषय बन सकता है ना। तो यूनिवर्सिटीज़ को जिनको पीएचडी के छात्र, डिलीट करने वाले प्राध्यापक, ये सब जहाँ उपलब्ध हैं, उनके लिए इस विषयों की सूची देनी चाहिए। तब जाकर कुछ हलचल होगी, नहीं तो ये कोई 1-2 का काम थोड़े है, 5-10 का काम थोड़े है। ये तो सैकड़ों लोगों ने इस क्षेत्र में अध्ययन अनुसंधान करना चाहिए, तभी तो होगा। तो इतनी सारी संस्कृत यूनिवर्सिटीज़ हैं, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान हैं, उसके केंद्र हैं, वेद पाठशालाएँ हैं, वैदिक संस्थान हैं, वैदिक अनुसंधान केंद्र ऐसे सारे हैं, वेद विज्ञान गुरुकुलम हैं। तो ऐसी सारी संस्थाओं को ये सारा देना चाहिए कि देखो हमारे ज्ञान क्षेत्र की सेवा करो, कुछ ये क्या कर रहे हो? हुँ। ज्ञान क्षेत्र की सेवा तो ताई मुझे लग रहा है कि जो हमारे गुरुकुलों में भी काम कर रहे हैं या जिनको लगता है कि भारतीय ज्ञान परंपरा में काम कर रहे हैं, वो भी हमारी ज्ञान हाँ, परंपरा की सेवा ना करके जाने-अनजाने में पश्चिम की सेवा कर रहे हैं। हाँ, हाँ, बिल्कुल। अनजाने में तो है ही है, थोड़ा बहुत जानते भी हैं, लेकिन अधिकांश तो अनजाने में ही कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोगों का आवाहन भी करना चाहिए। अरे ज़रा देखो, इधर ध्यान दो ज़रा, ये क्या है सारे क्षेत्र। जी, ताई। हाँ, ताई समय थोड़ा अधिक हुआ क्योंकि आपकी चर्चा चल रही थी, मैंने मना नहीं किया। 8 बज के 7 मिनट हुए हैं ताई। हाँ, बस पूरा करो।